बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, वो मोस्टली लिंक होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के ऊपर। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा वो मेटल हमारा हाई रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, ठीक है, तो किस तरीके से बेटा वेरीज करती है वो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेटा हाई रिएक्टिव होता है पोटाशियम, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे कहाँ तक, प्लेटिनम तक, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है यहाँ से कम होती जाएगी, ऊपर से ज़्यादा होगी। जैसे ही आप नीचे आओगे तो नीचे आते टाइम ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारी कम होती रहेगी। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है, जहाँ से हाइड्रोजन दिख रहा है ना अलग कलर में, रेड कलर में, तो इसके ऊपर जितने भी मेटल है वो सारे के सारे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। इसके नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं ये कम रिएक्टिव होंगे। ठीक है जी, तो इस सीरीज़ को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बोल देते हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और सबसे कम कौन होता है। तो आप रिएक्टिविटीज़ को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है जी, तो देख लीजिए जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे हाई होगा रिएक्टिव सीरीज़ में, और जो सबसे नीचे वाला वो कम रिएक्टिव होगा रिएक्टिव सीरीज़ में। तो बेटा जो मेटल होते हैं वो जर्नली इनकी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन गैस को अवॉल्व करने की, जब वे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, तो मेटल जो आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं, जैसे मैंने पहले बोला है कि सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होंगे। ठीक है, जब वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जैसे, और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, इनके साथ जब रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इन्हें हम एक्टिव मेटल बोल देते हैं। और जितने भी मेटल है हमारे पास हाइड्रोजन के नीचे नीचे, वो सारे के सारे मेटल जो ऊपर वाले मेटल हैं उनकी तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एटम है, मेटल है सॉरी, वो सारे के सारे मेटल बेटा कम रिएक्टिव होंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे इनएक्टिव मेटल बोल देते हैं। तो मेटल जैसे कि बेटा गोल्ड और प्लेटिनम है, जो कि सबसे नीचे पर प्लेस्ड है एक्टिविटी सीरीज में, इन्हें हम नोबल मेटल बोल देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं केमिकली। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा मेटल की। तो सबसे पहले है बेटा, जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बेटा वो हमेशा ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमेशा मेटल ऑक्साइड ही बना के देगा। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर है, जब बेटा पोटाशियम या सोडियम है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो हमें ऑक्साइड बना के दे देगा, यानी कि मेटल का ऑक्साइड देगा बना के। तो जैसे एग्जाम्पल है, रिएक्शन दे रखी है सोडियम प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर तो सोडियम ऑक्साइड बना के देगा। हमारे पास मैग्नीशियम है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हीट करेंगे उसे, तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेचर क्या होगा मेटल ऑक्साइड का। तो जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो बेटा हमें उसके पानी के साथ और एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्टिव करता है उससे पता चलता है। तो सबसे पहले क्या एक्शन होगा पानी के साथ, जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, पोटाशियम के ऑक्साइड है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड है, जब जो पानी में डिजोल्व होंगे तो जो सोल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड बना के देंगे, जिन्हें हम बेटा एल्केलाइज बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बेटा हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो पानी के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें बेटा क्या मिलेगा, NaOH। इसी तरीके से K2O को अगर रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ तो KOH मिलेगा। MgO को रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ तो MgOH ट्वाइस मिलेगा। ऐसे ऑक्साइड जो कि मेटल के, ऐसे ऑक्साइड जो बेस एज वेल एज एसिड दोनों की तरह बेटा बिहेव करे, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और एग्जाम्पल बताइए। तो जहाँ पर बेटा रिएक्शन दे रखिए Al2O3 को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो AlCl3 बनेगा, साथ में पानी देगा बन के। अब Al2O3 को रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ तो हमें बेटा सोडियम मेटल एल्यूमिनेट मिलेगा, सोल्ट NaAlO2 प्लस साथ में पानी मिलेगा। अगर ZnO की बात करें तो HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ZnCl2 मिलेगा हमें, और हमें पानी मिलेगा। Zn को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट सोल्ट मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस पानी मिलेगा। मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हमेशा हाइड्राइड मिलेगा मेटल का। तो ओनली इसमें होगा क्या, ओनली सिर्फ हाई रिएक्टिव मेटल ही जो है वो जो कि प्लेस्ड हायर
टॉप पोजीशन के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में वही कंबाइन कर पाएंगे हाइड्रोजन की गैस के साथ और हमें मेटल हाइड्राइड बना के देंगे। तो ये वाले सारे के सारे मेटल जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकते हैं, नीचे वाले नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ हाई जो रिएक्टिव एलिमेंट है वही कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, गर्म कर देंगे तो NaOH में NaH मिलेगा। अब इसी NaH सॉलिड जो मिला हुआ है हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब कैल्शियम को बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें CaH2 मिलेगा। हाइड्राइड्स होंगे वो रेडियली डिसॉल्व होते रहेंगे पानी में और उसके कोरेस्पोंडिंग हमें हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती रहेगी। तो यहाँ पर सॉलिड CaH2 मिला था, Ca और H2 को रिएक्ट करवाने के बाद। तो CaH2 को अगर हम पानी में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें CaOH ट्वाइस और H2 गैस अगेन एवॉल्व होती हुई मिलेगी। अब इसके बाद जब हमारे पास मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना के देगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो मेटल की होगी पानी के साथ वो लिंक करेगी अपनी पोजीशन के साथ जो भी बेटा एक्टिविटी सीरीज में रहेगी। कहने का मतलब है एक्टिविटी जो रिएक्टिविटी जो होगी मेटल की वही रिएक्ट कर पाएगी वाटर के साथ जो एक्टिविटी सीरीज के साथ लिंक होगा। यानी कहने का मतलब है इस एक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज में जितने मेटल होंगे वो सारे के सारे रिएक्ट कर पाएंगे वाटर के साथ। जैसे कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा साथ में। अगर मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, समझ गए। तो देखो रिएक्शन के दौर के ऊपर सोडियम है, पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हीट एनर्जी साथ में मिलेगी। अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ तो वो रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ तो KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होगी और साथ में हीट एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है कि दोनों के सोडियम और पोटाशियम दोनों मेटल को हम बेटा बोतल में नहीं रखते, सच एज क्योंकि बेटा ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और दे विल रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट। तो बोतल में जो भी मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होगा जिसके साथ रिएक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि इसे जो हमेशा कैरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है, ठीक है। तो बर्न करने लग जाते हैं जो एयर में ही, जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो कैल्शियम जो है रिएक्ट करता है बेटा वाटर के साथ लेस वायलेंटली वाइल मैग्नीशियम प्लेस्ड बिलो कैल्शियम रिएक्ट्स विद द वाटर ओनली अपॉन हीटिंग। तो बेटा कैल्शियम जो है वो तो सीधा सीधा रिएक्ट करेगा कम, बट लेकिन जो मैग्नीशियम है वो इससे भी नीचे रखा हुआ है। किससे नीचे रखा हुआ है? कैल्शियम के नीचे है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो, पहले कैल्शियम उसके नीचे है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा इसे हम गर्म करके ही रिएक्ट करवा पाएंगे। तो कैल्शियम है H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बिना गर्म किए जे रिएक्शन दे देगा हमें CaOH ट्वाइस और H2O। मैग्नीशियम को गर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये कैल्शियम से कम रिएक्टिव है। तो पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो गर्म करना पड़ेगा, तो हमें MgOH ट्वाइस मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो मेटल जैसे कि बेटा एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, इसे हम रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ, वो भी स्टीम जब पास करवाएंगे तब, ठीक है। तो एल्यूमिनियम है 3H2O आ जाएगा, पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Al2O3 और H2O बनेगा। आयरन को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Fe3O4 सॉलिड स्टेट में मिलेगा, FeO Fe2O3 और जाकि Fe3O4 ही बोल सकते हैं इसे। तो हाइड्रोजन गैस साथ में एवॉल्व होगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम मेटल की बात करें, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो ये बेटा पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन के अंदर, बिकॉज ऑफ ये आप देख सकते हो इस रिएक्टिव सीरीज में ये कॉपर है बेटा, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम सबसे नीचे है। नीचे का मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे पानी के साथ। रिएक्शन विद एसिड, तो जब कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सोल्ट बनेगा। तो देखो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी ही मिलेगी। तो सोडियम है मेटल और HCl है हमारे पास एसिड, वो भी डाइल्यूट है, और सोडियम क्लोराइड सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो MgSO4 और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कैल्शियम Ca को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, CaCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट, तो अब मेटल की जो है रिएक्शन जब होगी सॉल्यूशन दूसरे मेटल सोल्ट के साथ, तब क्या होगा? तो देखो बेटा, मेटल प्लेस्ड हायर इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल
which occupy a lower position from the aqueous solutions of its salt or less reactive metal can displace more reactive metal from its salt solution। तो बेटा कह रहा है कि जो मेटल हायर एक्टिविटी सीरीज में प्लेस्ड रखे हुए हैं वो मेटल लोअर पोजीशन के ऊपर जो एक्वा सॉल्यूशन में होगा उसे वो क्या कर देंगे बेटा, डिस्प्लेस कर देंगे। कहने का मतलब है जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि Zn है और Cu है, तो यहाँ से Cu जो है वो कम रिएक्टिव होगा Zn से। अब क्या करेगा, अब ये Zn Cu को हटा के खुद यहाँ पर बैठ जाएगा, तो ZnSO4 बना के Cu को अलग निकाल देगा। इसे हम बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोल देते हैं, पहले वाले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं।